सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता पाठ की तरफ। कविता शुरू करने का मूल उद्देश्य ये है कि 10th का जो 12 चैप्टर है गद्य खंड का यानी कहानी का, उसका 7 हो चुका है। तो उसमें बचा है 5 चैप्टर बचा है उसमें, और वो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है भी तो अब जो है मैक्सिमम हो चुका है। तो अब हम लोग सोचे कि कुछ पद्य खंड का अर्थात कविता के खंड का कुछ स्वाद लिया जाए। ठीक है, आज हम लोग पहली कविता पढ़ने की कोशिश करेंगे। कविता का पहला कविता जो है 10th की क्लास में, उनका नाम है राम नाम बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिरथे जगी जन्मा। इसका जो लेखक है यानी कवि जो है वो है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। ये मूर्ति पूजा पर, हिंदू धर्म का जो आडंबर है या सभी धर्मों का जो आडंबर है उन पर चोट किए थे, एवं ये निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण भक्ति उसको कहा जाता है जब कोई व्यक्ति आपको कहता हो कि मैं ये मानता हूँ कि परम पुरुष निराकार है। परम पुरुष क्या है? भगवान क्या है? निराकार है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, उसको कहेंगे निर्गुण भक्ति। तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति को मानते थे, निर्गुण भक्ति को। इस्लाम धर्म भी निर्गुण भक्ति को मानता है। वो भी मानता है कि आपको परम पुरुष का कोई आकार नहीं है। गुरु नानक जी का जन्म एक पंजाब का स्थल है तलवंडी, ये अभी भी है। वहाँ पर इनका जन्म होता है 1469 को। तो इनका जन्म हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है, पहले ये जो जगह है पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो अब पाकिस्तान में जा चुका है। इस जगह को नानकाना साहब के नाम से भी अब जाना जाता है। इनके पिता का नाम था कालूचंद्र खत्री। गुरु नानक जी के पिता कौन थे? कालूचंद्र खत्री। इनके माता जी का जो नाम है, पहले इनका पत्नी का नाम देख लेते हैं। पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा देवी। देखिए, ये सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। याद अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको देखते रहना होगा। वही जो हम बताए थे, रिपीट रिवाइज, वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तृप्ता इसकी माता थी। माता का नाम क्या था? तृप्ता। आज जो ये सिख धर्म है वह मुख्यतः अभी भारत में पंजाब में बचा है। सिख धर्म अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है, अपने साहस बल के लिए जाना जाता है। गुरु नानक जी पंजाबी में भी अपनी रचनाएं को लिखे और हिंदी में भी लिखे। हिंदी में जो ये रचना लिखे, पंजाबी में भी प्लस हिंदी में भी। हिंदी में जो इनका रचना है वो आपको ब्रजभाषी हिंदी और खड़ी बोली में इनका रचना मिलेगा। क्या है ये दोनों? देखिए, हिंदी को कई भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 प्रकार है हिंदी का। एक है ब्रज, एक है खड़ी, एक है अवधी। तो इन 2 प्रकार जो हिंदी का है उनमें इन्होंने रचना लिखे हैं। ठीक है, इनका जो रचना है उन रचनाओं को 1604 ईस्वी में सिख धर्म का ही 5वां गुरु था। 5वां गुरु अर्जुन देव नाम उसका था। अर्जुन देव ने क्या किया? गुरु नानक जी के सभी रचनाओं को एकत्रित करके एक जगह किया और उसका नाम दिया गुरु साहिब ग्रंथ। गुरु साहिब ग्रंथ।
इतना बात आप अगर इस चैप्टर का कंप्लीट रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। 1539 ईस्वी में इनका डेथ होता है गुरु नानक जी का, और डेथ करते वक्त ये नाम लिए थे वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए डेथ किए थे। कविता क्या कहना चाहता है ये? कविता में 2 स्टेंजा है, ठीक है, और वह 2 स्टेंजा जो है उसमें पहला जो भाग है कविता का, 2 पार्ट है। पहला भाग में जो चर्चाएं हैं वह धर्म पर चर्चाएं हैं, वह भक्ति पर चर्चाएं हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें मुक्ति की बात किया गया है, उसमें सफल पुरुष की बात किया गया है, उसमें आपको बात करेंगे हम। अभी चलेंगे जब कविता की ओर। परिचय को देख लीजिए, जो आवश्यक लगे उनको नोट कर लीजिए। तो मैं अब कविता का वर्णन शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोग पूर्णतः कंसंट्रेट रहे, नियंत्रित रहे और सुने। कविता के अर्थ को जब आप सुनेंगे यह एक नया तरीका लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। इसके बाद सभी तरह की प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित आपको जरूर बनेगा। कविता कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नीह फलु मटी भ्रमना। कहने का अर्थ ये है कि राम नाम के बिना प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, क्षणभंगुर, अस्थायी, नष्ट। अगर कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले, कोई बात, कोई शब्द बोलने से पहले राम का नाम नहीं लेता है, अपने इष्ट का नाम नहीं लेता है, अपने परम पुरुष का नाम नहीं लेता है, तो आप समझना है गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राम नाम के बिना कोई भोजन कर रहा है तो वह जहर खा रहा है। राम नाम के बिना अगर कोई बोल रहा है तो वह जहर बोल रहा है और उसका मति भ्रमित हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। अहंकार की छतरी उसको घेर लेगा चारों ओर से। इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य यह है, इनके पीछे का साइकोलॉजी समझिए आप। यह जो कहा जा रहा है खाना की बात, जब व्यक्ति खाना खाता है, आपके खाना से ही आपका सभी तरह की कोशिकाएं बनेगा। भोजन ही आपके सभी कोशिकाओं को निर्माण करेगा, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा देगा। यदि आप खाते वक्त निगेटिव हो, यदि आप खाते वक्त उजुल फुजुल की बातें सोच रहे हो, तब वह भोजन भी, वह खाना भी प्रत्येक कोशिका तक निगेटिविटी ही पहुंचाएगा। परिणाम यह होगा कि आप पूरी तरह से उस नकारात्मकता, निगेटिविटी के चंगुल में फंस जाएंगे। इसका एक उदाहरण देते हैं। जिस दिन आप गुस्सा में खाना खाइएगा, भर दिन आप गुस्सा में रहिएगा। कारण क्या है कि खाना खाते वक्त जो आपका भावना था, आपका जो मेंटल स्थिति था, वो आपके प्रत्येक सेल तक पहुंचा है और आप गुलाम हो चुके हैं उस समय की भावना का। इसीलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जब भी खाना खाते हो तो उससे पहले परम पुरुष का नाम लो। आपका जो भी परम पुरुष है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, आपने जिसको भी भगवान माना हो, उसका नाम लिया करो। क्या होगा इससे? आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और इस पवित्रता के कारण से भर दिन आप पवित्र रहेगा, क्योंकि भोजन प्रत्येक कोशिका को पहुंचा है। यह पवित्रता आपके शरीर के प्रत्येक रोम रोम तक पहुंच जाएगा। दूसरा अर्थ इस सेंटेंस का यह है कि व्यक्ति अगर कहता है कि मैं खा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से खा रहा हूं, तो वह गलत कह रहा है। आपका शक्ति, भोजन करने की शक्ति है ही नहीं।
यह तो किसी के द्वारा दिया गया है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपने अपने भोजन करने की शक्ति को खुद से निर्मित किया है? नहीं। आपके माता पिता ने निर्मित किया है? नहीं। तो आप यह कहने का अधिकारी कैसे हो जाते हो कि मैं भोजन कर रहा हूं, मैं अपने शक्ति से भोजन कर रहा हूं? तो गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्यारे बच्चों, आप भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले परम पुरुष का नाम लिया करो, अपने मन को पवित्र रखा करो। इससे आप जीवन में प्रोग्रेस करते चलोगे। यही बात बोलने वाली बातचीत के क्रम में भी, बातचीत से पहले परम पुरुष का नाम लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। बुद्धि का भ्रमित होना क्या है? क्रोध का गुलाम हो जाना, गुस्सा का गुलाम हो जाना, गलत भावना का गुलाम हो जाना ही क्या है? बुद्धि का भ्रष्ट होना। करना क्या है? 2 बातें याद रखना है। खाना खाने से पहले और बोलने से पहले परम पुरुष का नाम लेना है, भाव लेना है, हे परम पुरुष, आप ही के द्वारा दी गई शक्ति से हम खा रहे हैं, आप ही के द्वारा दी गई शक्ति से हम बोल रहे हैं। इससे आप शुद्ध रह पाइएगा, जीवन में विकास कर पाइएगा। दूसरा जो वाक्य है इस कविता का, वह कहता है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझे मरे। यहां पर जो सेंटेंस यूज किया गया है, राम नाम बिनु अरुझी मरे, इससे आपको क्वेश्चन किया हुआ है। राम नाम बिनु अरुझी मरे। एक शब्द और आया है यहां पर, वो ये है गुरु शब्द। गुरु नानक जी कहते हैं कि आप कितनों बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, विद्वान हो जाइए, व्याकरण का ज्ञान ले आइए, उनका बखान कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, अनंत शांति चाहते हैं, जिसके लिए आप जीवन भर तड़पते रहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको गुरु शब्द को मानना होगा। गुरु शब्द का मतलब होता है कि अभी तक जितने आध्यात्मिक व्यक्तियों ने, जितने महापुरुषों ने जो बातें कही है, जो बातें कही है, उस रास्ते पर चलना। क्योंकि हमसे पहले का जो महापुरुष है, उन्होंने बड़ी तपस्या करके, साधना करके कोई बात कहा है हम लोगों के लिए, कोई सिद्धांत दिया है हम लोगों के लिए, उस पर चलिए। वही है गुरु शब्द, वही आपको मुक्ति दिला सकता है, वही आपको सुख और शांति का द्वार खुलवा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप गुरु शब्द को नहीं मानते हैं, अगर आप महापुरुषों के द्वारा बताए गए सिद्धांत एवं रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप क्या होइएगा? इस दुनिया में उलझ कर मर जाइएगा। राम नाम बिनु अरुझी मरे। यह जो गुरु शब्द है, महापुरुषों के द्वारा बताई गई बात है, उसी से आपको मुक्ति मिलेगा। सवाल पूछेगा, मुक्ति किससे मिलेगा? गुरु शब्द से मिलेगा। गुरु शब्द क्या है? राम नाम ही गुरु शब्द है। परमात्मा का नाम ही गुरु शब्द है। उसी को जपने से, सच्चे मन से जपने से ही आप इस दुनिया के झंझट से, माया से, मोह से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो आप इस दुनिया में उलझ कर मर जाइएगा। चिल्लाते रहिएगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति पाने के लिए आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक ज्वाला होनी चाहिए, एक धधक होनी चाहिए। वो ज्वाला ही आपको शांति दिला सकता है, और उसी ज्वाला को तो गुरु शब्द कहा जाता है। तो गुरु शब्द में एक साहस होता है, एक आशीर्वाद होता है, एक स्पष्ट मार्गदर्शन होता है, जिससे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो अगर व्याख्या करने के लिए कहेगा राम नाम बिनु अरुझी मरे, क्या कहिएगा, क्या लिखिएगा? उसमें लिखिएगा महापुरुषों ने जो रास्ता बताया, जो सिद्धांत दिया, अगर उस पर कोई व्यक्ति नहीं चलेगा, तब व्यक्ति गलत संगति में, गलत वातावरण में, माया में उलझ करके मर जाएगा।
जीवन भर अशांत रहेगा। यही इसका व्याख्या हो जाएगा। आगे कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा धूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे। यह चोट किया गया है आज के बाह्य आडंबर पर। कई साधु संत कमंडल ले लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, तीर्थ करते रहते हैं, कभी केदारनाथ कभी वैष्णो देवी। तीर्थ करना बुरी चीज नहीं है, पर्यटन खराब चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। यह तो बाहरी बातें हैं, जैसे कि यह शरीर का ये कपड़ा है। आप यह कपड़ा ही शरीर के लिए सब कुछ नहीं है, अंदर से आपके अंदर घाव है, तो घाव तो अंदर है ना। यह कपड़ा क्या करेगा, वो तो और दर्द ही देगा। जटा बना लेना, दंड कमंडल लेके घूमना, तीर्थ करना, ये बाहरी काम है, ये भी जरूरी है, लेकिन गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को अंदर के घाव को ठीक करना होगा, अपने लोभ को, अपने घृणा को, अपने मन के मैल को दूर करना होगा, उसके बाद इन चीजों पर आना होगा। इसके बाद कहते हैं कि राम नाम के बिना तो शांति नहीं मिलने वाला है। राम नाम मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हर वक्त आपको अपने मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, और यह तभी रह सकता है जब आप भक्ति, भजन, कीर्तन, साधना, मेडिटेशन में अपने आप को डुबाए हुए रखेंगे। जब आप हर वक्त भावना लेते रहेंगे कि हे परम पुरुष, आप ही के द्वारा दिए गए शक्ति से मैं काम कर रहा हूं और आप ही के लिए कर रहा हूं, यही भावना रखिए जीवन में हर वक्त, बस इसी से काम चल जाएगा। अब आगे कमेंट करते हैं गुरु नानक जी, जटा बढ़ा लेने से, मुकुट बढ़ा लेने से, शरीर पर कपड़ा उतार करके उस पर भस्म लगा लेने से, नग्न हो जाने से कुछ फायदा नहीं है। परम पुरुष तो सभी जगह है, जल में है, पानी में है, सभी जगह है, यहां वहां सभी जगह है। तुम उसको क्या खोजोगे? तुमको तो करना यह है कि तुम्हारे अंदर जाना है, तुमको अपने आंतरिक गति करना है, मेडिटेशन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नैतिकता पर चल करके तुमको अंदर जाना है। आगे कहते हैं कि गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरि रस नानक झोली पिया। आप ये करो कि गुरु प्रसाद को अपने पास रख लो समेट करके, और उस गुरु प्रसाद में जो रस है, अनंत सुख है, उसको पियो, उसमें डूबो, उसमें गोता लगाओ, उसमें तैरो। पहला पार्ट कविता का यहां खत्म होता है, हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी भी डरेगा नहीं, कभी भी उसके अंदर भय नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? हे मनुष्य, हम लोग को सिखा रहे हैं कि सुख क्या है। सुख आज है, कल नहीं रहेगा, दुख आज है, कल नहीं रहेगा, परिवर्तन संसार का नियम है, गुजरते रहेगा। इसलिए सुख में सुखी मत हो, वह क्षणिक है, थोड़ा देर के लिए, फिर तुमको प्यास लगेगा, फिर खाना खाओगे, फिर सुख मिलेगा। सुख छोटी चीज है, सुख में सुखी नहीं हो जाना है, सुख में अपने दिमाग पर से नियंत्रण को नहीं खो देना है, और दुख में दुखी भी नहीं होना है। दुख में सोचना है कि दुख परम पुरुष ने मुझे परीक्षा लेने के लिए दिया है, मुझे इससे निकलना है, आगे बढ़ना है। मुझे दुख में भी अपने दिमाग के संतुलन को बनाए रखना है। ये होगा कैसे? ये होगा अपने अंदर साहस की वृद्धि करने से। ये होगा कैसे? कैसे ये होगा?
कि कोई व्यक्ति दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी भी तरीके से सच्चाई के रास्ते पर चलना, नैतिकता के रास्ते पर चलना, महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ऊपर हो जाता है, तब वह व्यक्ति भय से भी आगे निकल जाता है। डर रहता ही नहीं, हर वक्त वह व्यक्ति चुनौती लेने के लिए तैयार रहता है, नया नया चुनौती। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि मैं विवेकानंद हो गया हूं, उनको लगता है कि मेरे अंदर विश्व की सारी शक्तियां आ गई है, क्योंकि उन्होंने अच्छे रास्ते की आग में महापुरुषों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का जो आग है उसमें वह जला है। और जलने के बाद अब तो वो देवता बन चुका है, अब तो वह डर से भी आगे निकल चुका है। मनुष्य का सबसे बड़ा बाधा उसका डर है, भय है। तो डर और भय से निकलना है सभी मनुष्य को, तो क्या करना होगा? सुख और दुख में संतुलन बना के रखना होगा। और जब ऐसा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कंचन भी माटी लगने लगता है। कंचन माटी जाने मतलब उसके पास सोना लेके आओ, क्योंकि आए सोना भी इसको मिट्टी के समान लगेगा। धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा उसके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, पैर के धूल के समान हो जाएगा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि आसमां लाए हो, लाओ जमी पर रख दो। यही बात है, आसमां लाए हो, लाओ जमी पर रख दो। मतलब क्या है इस बात का? दुनिया में जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, इनके पीछे, धन दौलत के पीछे जो आप दौड़ते हैं, कल यही इज्जत, यही धन दौलत आपको बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा ये धन दौलत आपको। ये शांति नहीं दे सकता है, ये थोड़ी देर के लिए आपके मन को बहला सकता है, मन को भ्रमित कर सकता है, शांति नहीं दे सकता है। ये व्यक्ति को अगर शांति पाना है तो उसे सच्चाई की ओर दौड़ना होगा, उनको नैतिकता की ओर दौड़ना होगा, उनको सच पर अड़िग रहना होगा, हिमालय पर्वत की तरह अड़िग धैर्य के साथ सच्चाई की ओर दौड़िए, ईमानदार बने रहिए, हर वक्त नैतिकता का पालन कीजिए, अपने स्वार्थ को भूल जाइए। जब आप ऐसा कर लेते हो तब कंचन भी माटी लगने लगता है। जब आप दुख से सुख से ऊपर चले जाते हैं, जब आप डर से आगे निकल जाते हैं, तो आपको कंचन, सोना यानी इज्जत प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सारी चीजें मिट्टी के समान लगने लगता है। ये आपके क्वेश्चन में है, व्याख्या में। कंचन माटी जाने का व्याख्या करो, क्या लिखेंगे? लिखिएगा आप कि जो व्यक्ति सुख से दुख से डर से आगे निकल गया है, जो सच्चाई की ओर दौड़ लगा चुका है, जिनको धन दौलत से ज्यादा प्यारा है सच्चाई, ईमानदारी, दूसरे का सेवा, दूसरे का मदद, पवित्रता, उस व्यक्ति को सोना भी मिट्टी के समान लगेगा। ये गुरु नानक जी का कहना है। व्याख्या में यही आप लिख दीजिएगा। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जो व्यक्ति निंदा से, कोई व्यक्ति आपका बुराई कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, उनसे प्रभावित ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनों निंदा करो। स्तुति, कोई आपका बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, फिर भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर लोभ भी किसी चीज का नहीं है, मोह भी नहीं है, घमंड भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, ना मान का डर है, ना अपमान का डर है। ऐसे व्यक्ति हर वक्त सुखी रहेगा, शांत रहेगा, सागर की तरह करोड़ों बूंद को अपने अंदर समाये हुए, फिर भी कोई हलचल नहीं, कोई अशांति नहीं। क्या करना होगा इसके लिए? आपको अपने मन को ऐसा बनाना होगा कि आपका कितनों कोई बुराई करे, निंदा करे, आप पर कोई फर्क ना पड़े। आपका कितनों कोई प्रशंसा भी करे,
फिर भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके अंदर कोई लोभ नहीं रहने चाहिए, आपके अंदर कोई मोह नहीं। मोह क्या है? किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा रिश्तेदार है, उसने कोई गलती किया, मेरा तो रिश्तेदार है, हम इसकी गलती को क्या कहेंगे? नहीं, यही तो मोह है, यही तो आपको बर्बाद करेगा। अगर कोई गलती करता है, आपका कोई भी हो, उस पर डांटिए, उनको अच्छा रास्ता दिखाइए। ये मोह से मुक्ति है। आपको मोह किताबों से हो सकता है, आपको मोह धन दौलत से हो सकता है, आपको मोह किसी व्यक्ति से हो सकता है। मोह व्यक्ति को भी बर्बाद करता है और जिससे मोह रहता है उसको भी बर्बाद करता है। इसीलिए मोह नहीं रहनी चाहिए। मान अपमान से भी आगे निकल जाइए, ऐसा कहना है। अब आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ब्रह्म के पास जाना है, अनंत के पास जाना है, जिनको विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, जिनको समाज के लिए मर मिट जाना है, उसको क्या करना होगा? आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। आप अगर अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने अंदर की कामनाओं को त्याग देते हो, तब आप इस विश्व का राजा बन जाओगे, सम्राट बन जाओगे। कोई भी काम करो, भाव मन में ये रखो, हे परम पुरुष, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, आप ही के द्वारा दिए गए शक्ति से आप ही के लिए काम कर रहा हूं। देखना, अगर ये भाव आप बराबर रखते हो, धीरे धीरे आपके अंदर शक्ति जगना शुरू होगा। अंततः आपको लगेगा कि विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आप हो गए हो। कहां जाएगा दुख सुख इच्छा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आशा इच्छा कामना को त्याग दिया है, निराशा को त्याग दिया है, काम क्रोध को त्याग दिया है, जिस व्यक्ति के अंदर काम क्रोध नहीं है, उसी व्यक्ति के अंदर ब्रह्म निवास करेगा, ब्रह्म का निवास होगा। वही व्यक्ति परम पुरुष बन जाएगा, उसके अंदर परमात्मा आकर के बस जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों को कि ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो आप बताइएगा। ऐसा व्यक्ति जिनके पास कोई इच्छा ना हो, कोई आशा ना हो, काम क्रोध से मुक्त हो गया हो, अपनी इच्छाओं को अपने कामनाओं को त्याग दिया हो, ऐसे व्यक्ति में ब्रह्म का निवास रहता है। अंतिम सेंटेंस इस कविता का ये है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन यज्ञ यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कहता है कि जिस व्यक्ति को गुरु की कृपा मिल गया, वह व्यक्ति परम पुरुष बन जाएगा, वह व्यक्ति अनंत सुख में प्रवेश कर जाएगा। नैतिकता के रास्ते पर चलने से, सच्चाई के रास्ते पर चलने से आपको गुरु की कृपा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। वो जो अनंत है, वह जो अज्ञात है, उसका शक्ति आपके पास आएगा और आप उसी शक्ति, वही जो गुरु कृपा है, वही एकमात्र युक्ति है जिसके द्वारा आप, जिस प्रकार से एक बूंद पानी समुद्र मिलकर के समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार से हम लोग एक छोटा सा जीव परम पुरुष से मिलकर के परम पुरुष बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? गुरु की कृपा पाना होगा। गुरु की कृपा ही एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप परम पुरुष बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। यही था इस कविता का मूल भाव। यह कविता कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। यहाँ पर आपका कविता खत्म होता है। इन कविताओं में बताए गए सभी बातों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और गुरु नानक की अनेक सारी रचनाएं हैं, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इन सभी चीजों को पढ़िएगा ना, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख यही है, इन्हीं सभी चीजों में सुख है। नमस्कार, धन्यवाद।